कथा होना चाहिए। वहां मेरे शंकर के गोरखपुर में मेरे शंकर के दो रूप रहते हैं, एक गोरखनाथ एक योगीनाथ। और जिस दिन गोरखनाथ और योगीनाथ जी के मन में आ गई ना, उस दिन ये शिवपुराण तुम्हारी गोरखपुर में हो जाएगा पक्का। ये गोरखपुर में हो जाएगा। गुरु जी, मेरा नाम किरण जायसवाल है, मेरे पिता का नाम रविंद्र जायसवाल है। रविंद्र जी आए हैं क्या? हाथी लाओ, आ जाइए रविंद्र जी, आप आओ। और किरण जायसवाल भी उनके साथ में आ जाइए, और दो जनी आ जाओ, किरण जायसवाल जी और रविंद्र। मेरा नाम किरण जायसवाल है, मेरे पिता का नाम रविंद्र जायसवाल है। जिला गोरखपुर, ग्राम खजनी बाजार से आए हैं। मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहता हूँ गुरुदेव। हम कभी शिव जी के मंदिर नहीं जाते थे, हम शंकर का गुणगान नहीं करते थे। पहली बार आपकी कथा केवल मोबाइल के माध्यम से सुनी थी, और आपसे भी निवेदन करते आपके पास में अगर शंकर की कथा, कुबेरेश्वर धाम की कोई लीला, भगवान शिव की कथा का कोई क्लिप अगर आपके पास में आता है, इस पवित्र शिव महापुराण की कोई क्लिप आपके मोबाइल पर आती है, तो आपको भी फर्ज बनता है कि सारे ग्रुपों में भेजा करो। हो सकता है किसी का भाग्य खुल जाए, किसी का भविष्य अच्छा हो जाए। पर कई लोग नकली क्लिप बना लेते हैं, उसमें कुछ फोटो हमारा लगा देते हैं, बोलने वाले दूसरे हो जाते हैं। आपको क्लिप भेजना वो चाहिए जो व्यासपीठ की कटी हुई हो, जो व्यासपीठ पे बोलते हुए हो, दिखते हुए हो और हम बताते हुए हो, वो क्लिप आप दुनिया को भेजो, मना नहीं। पर नकली मत भेजना कि कोई नकली काम कर जाए और दिक्कत कर। गुरुजी, एक मोबाइल पर क्लिप देखी, उस क्लिप से आशा जग मेरे पिताजी की दोनों किडनियां खराब हो गई। डॉक्टर ने उनको बिल्कुल डायलिसिस पे डाला, उनकी हर्नियां बढ़ गई और हार्ट जैसी प्रॉब्लम हो गई। पलंग पर रहना, किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर के हिसाब से तो ये किडनी ट्रांसफर करना पड़ेगी, कोई हो तो दे। अभी सभा में कौन किडनी कहां से बदल, कौन देगा, पैसा कहां से आया, कैसे होगा? बाबा, केवल आपकी एक मोबाइल पर क्लिप देखी थी कि पीपल का पत्ता गलाकर उसका पानी शिव को चढ़ाकर उसका आचमन सुबह करना था, जिसमें अवधूतेश्वर महादेव का आपने नाम दिया। भगवान शिव ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव। 15 दिन के बाद हमने वो प्रयोग करा। प्रयोग करने के बाद हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, और दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर के हिसाब से दोनों किडनियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, ये बाबा की कृपा है। इन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। गुरुजी, मैं अपना मोबाइल नंबर देती हूँ, मैं छाती ठोक कहती हूँ कि मेरा देव महादेव जब भी लेता है छप्पर फाड़ कर देते हैं। ये एक तत्व योग है, ये त्रिकालदर्शी है, कैलाश है। बोल बम का नारा है, शिव तत्व को जानो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पहचानो। इस शिव महापुराण को हल्के में मत लो, आप बैठ कर सुन जरूर रहे हो, दिल से आप धारण कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, और इतना विश्वास मानकर चलना कि मेरा शंभु तुम्हारी झोली को खाली नहीं भेजेगा, भर कर भेजेगा। वो इतना देकर भेजेगा कि आप आनंद में। पूनम दीदी, शिव महापुराण का एक नियम है, हम आपको बताना चाहते हैं। बड़ा भारी नियम है शिव पुराण का, एक नियम सबसे भारी, और जितने लोग सुन रहे वो भी अच्छे से सुन। शिव महापुराण का एक नियम बड़ा भारी है। एक बार जो शिव पुराण की कथा करवा लेता है, बाबा उसकी झोली इतनी भर देता है कि वो 2 साल में वापस कथा लेने के लिए आ जाता है। ये शिव पुराण का बड़ा भारी है। इतना बाबा देते हैं। रविंद्र भी जायसवाल जी आप
विठल जी ऐसे हाथ हिला दो, बाबा ने बड़े कर शंभो 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 श्री शिवाय तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देखे नहीं देखा पर छोरी भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़े बाबा जैसे सूर्य नारायण भगवान को स्टील के लोटे से या चांदी के लोटे से या पीतल के लोटे से या प्लास्टिक के लोटे से या कांच के बर्तन से जल चढ़ाने से आयु छिन्न होती है। क्या समाप्त होती है? आयु। और सूर्य नारायण भगवान को अगर तांबे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है, और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रास्ता खुल जाता है और शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। अब एक बात सावधानी से सुनिएगा, शिव महापुराण के माध्यम से अभी तक ये बात सामने नहीं आई, पर शिव पंचायत कथा में आ रही है। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बैठकर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। एक प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है, जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं। वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया, इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन, सेवा, अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ, सिर
सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए, मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और न चांदी का, न स्टील का, न लोहे का, न प्लास्टिक का, न कांच का, न सोने का कोई बर्तन, न कांसे का, न एल्युमिनियम का, न पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो,